फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। एज अ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हमारे को ये प्रॉपर टिपिकल डेटा से असेसमेंट करना होता है कि हमें कौन सा सीआरजीओ का ग्रेड अपने स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड है। अब इन डेटा से हमारे को ये तो पता लग जाता है कि एक स्पेसिफाइड फ्लक्स पे क्या वॉट पर केजी मटेरियल के लॉसेस आने वाले हैं, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए एक हमारा बहुत ही बड़ा बेसिक क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड है वो है सीआरजीओ का बिल्डिंग फैक्टर। कोर को प्रोसेस करते हुए बिल्डिंग फैक्टर क्या कंसिडर कर रहे हैं हम। इस कंसिडरेशन के लिए तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे सीआरजीओ का बिल्डिंग फैक्टर टिका हुआ है, और जब तक ये बिल्डिंग फैक्टर आपका मिनिमम लेवल पे नहीं आता है तब तक आपके सीआरजीओ का ग्रेड जो आप असेसमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपर और ऑप्टिमम नहीं हो सकता है। तो क्या हैं ये तीन फैक्टर्स। पहला, हैंडलिंग फैक्टर, किस तरह से सीआरजीओ के मटेरियल को हैंडल किया जा रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उसके लिए अपनाए जा रहे हैं। सेकंड, किस इक्विपमेंट को यूज़ करके लैमिनेशन को प्रोसेस किया जा रहा है, जैसे कि स्लिटिंग, कट टू लेंथ लाइंस। थर्ड फैक्टर जो कि मेजर फैक्टर है, दैट इज़ पैकेजिंग। मटेरियल को प्रोसेस कर लेने के बाद भी उसकी पैकेजिंग किस तरह से हो रही है। तो आइए इन तीनों फैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आपने देखा होगा मार्केट से आप कोई क्रॉकरी या कुछ कांच का सामान समथिंग लाइक दैट जब भी परचेज़ करते हैं तो उस पर मैंशनड होता है हैंडल विद केयर। यस सर, सीआरजीओ इज़ वन ऑफ द थिंग विच शुड बी हैंडल्ड विद अटमोस्ट केयर। अगर हम सीआरजीओ की बार बार हैंडलिंग, रॉ मटेरियल को इधर से उधर उठा के रखना, उसको अगेन एंड अगेन लिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इन सब चीज़ों से सीआरजीओ के जो वॉट पर केजी हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन ओरिएंटेशन है जो कि लॉसेस को गवर्न करता है। और जितना ज़्यादा हम मटेरियल को हैंडल करेंगे, एक से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे या वटेवर प्रोसेस के दौरान हम उसको हैंडल कर रहे हैं, अगर उसमें हमारे क्लियरली डिफाइंड एसओपीज़ नहीं हैं तो ये हैंडलिंग फैक्टर को बढ़ाता है। सेकेंड थिंग, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में फर्स्ट पार्ट है स्लिटिंग। स्लिटिंग किए बिना हम किसी भी सीआरजीओ लैमिनेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। स्लिटिंग करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट विद टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड्स होना ही मस्ट है, क्योंकि स्लिटिंग के दौरान जनरेट होने वाली बर ये एयर गैप्स को बढ़ाती है। जब भी हम लैमिनेशन को असेंबल करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, तो उसमें जो एयर गैप्स डेवलप होते हैं वो ड्यू टू दिस स्लिटिंग बर ही डेवलप होते हैं। सो स्लिटिंग के दौरान हमारे को बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है। थर्ड प्रोसेस, कट टू लेंथ। चाहे हमें माइटर्ड काटना है, चाहे बी प्लेट है, चाहे हमारे को यॉक्स काटने हैं, इन सब को प्रोसेस करने के लिए ऑटोमेटेड मशीनरीज, जिनको कि सीटीएल, कट टू लेंथ लाइंस भी कहा जाता है, आज की डेट में ये बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है जो कि आपके सीआरजीओ वेंडर की फैसिलिटी में होना चाहिए। इससे आपकी कटिंग बर और हैंडलिंग फैक्टर दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मटेरियल की प्रोसेसिंग हो जाने के बाद उसको पैकेज किस तरह से किया जा रहा है, क्या पैकिंग का एसओपी है, क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है जिसकी वजह से जो कि फिनिश्ड गुड अब पैक होने के कगार पे है वो एकदम परफेक्टली और विदाउट एनी मिस हैंडलिंग पैक हो
और पैक होने के बाद आपके पास अटमोस्ट केयर के साथ डिलीवर हो पाए। अगर इन सब चीज़ों का प्रॉपर एसओपी डिफाइंड हो और इनका प्रोसेस सिस्टमेटिक वे से किया जाए तो हैंडलिंग फैक्टर को मिनिमाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके सीआरजीओ के ग्रेड का असेसमेंट प्रॉपर और ऑप्टिमम होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप बिल्डिंग फैक्टर किसी भी कोर को, एग्जाम्पल के तौर पे हम सपोज़ 100 केवीए की बात कर लेते हैं, 100 केवीए में अगर हम बिल्डिंग फैक्टर को कंसिडर 1.3 करते हैं तो आपके जो कोर का असेसमेंट है वो अगर 100 ग्रेड पे आ रहा है तो आप ये देखें कि अगर हमारा उसमें बिल्डिंग फैक्टर ही 1.2 तक आ जाए तो हमारा जो सीआरजीओ का ग्रेड रिक्वायर्ड है वो 100 ग्रेड की जगह 110 ग्रेड लग सकता है। अब इनकी ग्रेडिंग से आपको क्या मतलब? यस, जहां हमारा बेटर या हाई भी ग्रेड यूज़ हो रहा है वो हमारी कोर महंगी होगी, हमें महंगी पड़ेगी। और जितना हमारा सीआरजीओ का ग्रेड ऑप्टिमम यूज़ होगा, यानी कि 100 ग्रेड की जगह अगर बिल्डिंग फैक्टर को सुधारते हुए हम 110 ग्रेड यूज़ कर पाए तो हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही 5 से 10 रुपये केजी का अंतर आ जाता है। सो दिस काइंड ऑफ वर्किंग ऑन बिल्डिंग फैक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं हूं अमित अग्रवाल, CEO जगदम्बा इम्पेक्स। We are having 20 years of experience in manufacturing CRGO laminations, and we are India's first artificial intelligence based fully automated lamination manufacturing facility based in Noida। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें। Thank you.